देखिए तमाम जो बीपीएससी के छात्र हैं वो सड़कों पर बैठ गए हैं और प्रशासन के द्वारा देखिए उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। देखिए किस तरह से उन्हें भगाया जा रहा है, डंडे का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए किस तरह से बीपीएससी के छात्रों पर जो पुलिस प्रशासन है वो किस तरह से डंडे बरसा रहे हैं। हाथ जोड़े हुए हैं और संख्या ज्यादा है, संख्या जो पुलिस प्रशासन समझा रही है और ये लाठीचार्ज। माननीय मुख्यमंत्री जी के हरकत से, चेयरमैन जी की हरकत से वो लास्ट में सुसाइड करने पर मजबूर हो गए। अब बताइए आप ही कि जो सुसाइड कर लिया उसके माँ बाप को कौन जवाब देगा। ये जो बहरी सरकार है और ये जो निकम्मी सरकार है उस पे कम से कम कानों में कुछ आवाज जा सके। मुझे मारो, मैं यहाँ पे अकेले रूम लेके पढ़ाई करती हूँ, मैं कुछ मांग तो नहीं रही, एग्जाम मुझे चाहिए। पूछिए अगर इन लोगों के बाल बच्चे अगर रोड पे अगर उतरे रहते तो क्या ये लोग यही व्यवहार करते हैं अपने बच्चों के साथ। बिहार लोक सेवा आयोग ने 13 दिसंबर को 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा ली थी, जिसमें 950 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें 4,83,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पटना के बापू परीक्षा परिसर पर 12,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे थे, लेकिन वहां जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद बीपीएससी ने बापू परीक्षा परिसर की परीक्षा को रद्द कर दिया था। इस घोषणा के बाद बीपीएससी अभ्यर्थी सभी परीक्षा केंद्रों पर हुए परीक्षा को रद्द करने और सभी अभ्यर्थियों का री एग्जाम लेने की मांग को लेकर 18 दिसंबर से पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए थे। आज 8वां दिन था और आज उन लोगों का सब्र का बांध टूटा और काफ़ी संख्या में बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे, जिसके बाद काफ़ी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई और इसी दौरान पुलिस ने दौड़ा कर उन्हें पीटा, जिससे कई अभ्यर्थी घायल भी हुए हैं। इस पुलिस में इंसानियत नहीं है सर, हम लोग आज सब निशब्द है, हम लोगों के पास कोई आवाज नहीं है। आज उन लोगों में इंसानियत नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, उन लोगों के बेटा बेटी के साथ भी यही स्थिति होगा जो हमारे साथ हो रहा है। इतना ब्रूटली लाठीचार्ज वो भी लड़की पे है। उन लोगों में कुछ ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है फीमेल पुलिस हैंडल कर सकती थी, बात कर सकती थी, आप इस तरह से ब्रूटली मेल पुलिस हो के आप लाठीचार्ज कर रहे हो। मतलब उसको मैं क्या बोलूँ, मर्द तो नहीं बोलूंगी ना, मेल पुलिस नहीं बोलूंगी, ही क्या बोलूँ मैं, ट्रांसजेंडर बोलूँ उसको, क्योंकि मर्द तो वो होगा नहीं जो औरत पे लाठीचार्ज कर रहा है। सर हम यही कहना चाहते हैं कि जितनी लाठी मारना है आप बता दीजिए, हम सारे स्टूडेंट एक लाइन से खड़े हो जाएंगे। 200, 400, 500, 600 जितनी लाठी मारना है मारिए, बरसाइए, लेकिन री एग्जामिनेशन की हम लोग मांग कर रहे हैं और वो फेयर है। री एग्जामिनेशन हमें चाहिए, उसी पे हमने कविता लिखी है, हमारी कविता के माध्यम से आप तक बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कोई कटिहार, कोई कैमूर, कोई रोहतास से आया है, कोई आरा, कोई छपरा, कोई बांका से आया है। के चेयरमैन से मिलने गए थे, लेकिन हम लोग के साथ ऐसा ट्रीटमेंट हुआ है कि हम लोग आतंकवादी हैं। हम लोग के साथ नक्सल वाला ट्रीटमेंट हुआ है। छात्र, हम लोग सरकार की नज़र में छात्र नहीं है, छात्र के नज़र में हम लोग नक्सल हैं या आतंकवादी हैं। हम लोग को अपनी बातें बोलने भी दी नहीं गई कि उससे पहले हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ। कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बिल्कुल बात को नहीं सुन रहे हैं, ना ही हमारे आयोग के चेयरमैन साहब सुन रहे हैं। अब हम विद्यार्थी जाएं तो किसके पास जाएं? हम लोग उपद्रव करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपना वहाँ पे बातों को रखने का कोशिश कर रहे थे, जिसमें एक हमारे साथी भी हैं जो प्रशासन की हरकत से, माननीय मुख्यमंत्री जी के हरकत से, चेयरमैन जी की हरकत से वो लास्ट में सुसाइड करने पर मजबूर हो गए। अब बताइए आप ही कि जो सुसाइड कर लिया उसके माँ बाप को कौन जवाब देगा। हम लोग का अभ्यर्थी का जान चला गया, खुद सुसाइड कर ले, मार के हाथ तोड़ दिया गया है। 8 दिन से हम लोग अनशन पे है वहाँ, लेकिन सरकार के पास आवाज नहीं जा रही है। तब हम लोग बीपीएससी का ऑफिस का घेराव करने सोचे आज, ताकि उनके ये जो बहरी सरकार है और ये जो निकम्मी सरकार है उस पे कम से कम कानों में कुछ आवाज जा सके। 8 दिन से हमारे पास बहुत लोग आए, हमारे नेता लोग बहुत सारे आए, हमें आश्वासन दिया कि आपका री एग्जाम होगा, बट हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आया। कल रात में नोटिफिकेशन आया बीपीएससी की तरफ से कि आपका मेंस होगा अप्रैल में और जो री एग्जाम होने वाला है बापू सभागार का वो 4 तारीख को होना है। हम लोगों को कोई सूचना नहीं दिया गया, अचानक से नोटिफिकेशन आया गया। हम लोग अपनी पुकार अपनी अहिंसा पूर्वक से हम लोग कर रहे थे,
हम लोग नहीं चाहते थे रोड पे आना। 8 दिन से हम लोग बच्चे लोग ठंड में, ये लोग नॉन सीरियस कैंडिडेट दिखते हैं। किसी को पूछिए अगर इन लोगों के बाल बच्चे अगर रोड पे अगर उतरे रहते तो क्या ये लोग यही व्यवहार करते हैं अपने बच्चों के साथ? बताइए हम लोग क्या किए हैं? हम लोग कुछ किए हैं? हम लोग अपना हक मांगने आए हैं। किसी के पास हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं। सरकार का हक होता है, दायित्व होता है कि हमें हमारा रोजगार और जो भी है हमारा हमें दे। हम इसके लिए टैक्स पे करते हैं। हम लोग के पास नौबत आ गया भैया, हम क्या करें? हम लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा। 8 दिन से हम लोग ठंड में देखिए कंबल लिए हुए हैं। लोग नॉन सीरियस ऐसे आते हैं, नॉन सीरियस है ये लोग। बताइए ये लोग नॉन सीरियस हैं। ये लोग नॉन सीरियस रहते तो लोग सुनिए, अगर कोई किसी के पैसे पे या किसी के बहकावे में आएगा तो एक दिन रहेगा ठंड में, लेकिन कोई नहीं रुकेगा। लोग 100 बच्चे, 150 बच्चे, 200 बच्चे डेली रुक रहे हैं ठंड में। लोग पागल हैं। लोग को दिख रहा है कि इन लोगों को क्या मतलब है? ये लोग चाहते हैं कि हमारा री एग्जाम हो, हम लोग अच्छे से पढ़े और हम लोग कोई माँ की उम्मीदों का बोझा सर पर लाया है, कोई बाबूजी से परमिशन मांग के आया है। अरे हक से लड़ना, हौसले ना कम करना। अरे हक से लड़ना, हौसले ना कम करना, और एक भी मौका ना छूटे। गर्दनी बाग के लड़कों, तुमसे ये मौका ना छूटे।